आहट और तेज हो गई है। ईरान ने गल्फ देशों को सीधी धमकी दी कि अगर अमेरिका या इस्राएल ने उस पर हमला किया तो पूरा अरब क्षेत्र आग की लपटों में धधक उठेगा। तेहरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को रेड लाइन बताते हुए खाड़ी के पावर सेंटर्स को निशाना बनाने का अल्टीमेटम दिया है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ दावा किया कि हमारे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है और अमेरिका हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान की अरब देशों को धमकी, अमेरिका का साथ दिया तो भस्म कर देंगे। भले अमेरिका दावा करे कि उसने ईरान पर हमला इसलिए कम या रोक दिए हैं ताकि बातचीत से मसले को सुलझाया जा सके, लेकिन ईरान जिस तरह के तेवर और तैयारियां कर रहा है उसने अमेरिका, इजराइल और अरब देशों के होश उड़ा दिए हैं। ईरान ने अपनी युद्ध की रणनीति पूरी तरह से अरब देशों पर फोकस कर दी है। अरब में अमेरिका के 8 मुख्य सैन्य ठिकानों पर ईरान ने बड़े हमले की तैयारी पूरी कर ली है। साथ ही अरब देशों को आखिरी अल्टीमेटम देते हुए 2 टूक कह दिया है कि अगर अमेरिका का साथ दिया तो अरब के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इधर दूसरी तरफ कुछ खबरों में दावा किया गया है कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है। इस खबर के सामने आने के बाद से सबसे ज्यादा टेंशन में अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब आ चुके हैं। इन हालात को देखते हुए वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि आने वाले दिनों में ईरान युद्ध बेहद खूनी और विनाशक साबित होगा। हम शुरुआत करते हैं ईरान की उस धमकी से जिसने पूरे अरब वर्ल्ड को दहशत में डाल दिया है। ईरान का आखिरी अल्टीमेटम, अरब में तेहरान का आपातकाल। पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट एक ऐसी भयावह आग की चपेट में है जिसकी लपटें अब सिर्फ तेहरान या तेल अवीव तक सीमित नहीं है। ईरान ने एक ऐसी धमकी दे दी है जिसने खाड़ी देशों की रातों की नींद हराम कर दी है। तेहरान का संदेश साफ और बेहद तीखा है कि अगर ईरान पर हमला हुआ, अगर उसके तेल और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया तो पूरा अरब आग में भस्म कर देंगे। गल्फ कंट्रीज यानी सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, कतर और कुवैत, इन सभी देशों के ऊर्जा केंद्रों पर ईरान की मिसाइलों की सीधी नोक है। दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस ढांचों को तबाह करने की चेतावनी दी जा चुकी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ओमान, कतर, सऊदी अरब और तुर्की के जरिए अरब देशों को सीधे संदेश भेजा है कि यदि अमेरिका ने ईरान पर नया सैन्य हमला किया तो तेहरान पूरे अरब क्षेत्र की तेल रिफाइनरियां, पावर ग्रिड और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। ये केवल एक खोखली धमकी नहीं है, बल्कि दुनिया की 20% ऊर्जा आपूर्ति की रीढ़ पर लटका हुआ वो चाकू है जो कटते ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार सकता है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने ओमान और दूसरे मध्यस्थों के जरिए गल्फ देशों को सीधा और सख्त चेतावनी वाला लेटर भेजा है। इस चेतावनी का लब्बुलुआब यह है कि अगर गल्फ देशों ने अपने एयर स्पेस या अपनी जमीन का इस्तेमाल अमेरिका या इजराइल को ईरान पर हमला करने के लिए करने दिया तो तेहरान उन्हें अमेरिका का सहयोगी मानकर उनकी रिफाइनरीज, गैस पाइपलाइनों और पोर्ट्स को फूंक देगा। यही वजह है कि रियाद से लेकर अबू धाबी तक भारी खलबली है। खाड़ी देश इस युद्ध में न्यूट्रल रहने का दबाव बना रहे हैं और वॉशिंगटन पर लगातार ये जोर दे रहे हैं कि वो तेहरान के खिलाफ ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे पूरा मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर में तब्दील हो जाए। ولی خب ادامه پیدا کرد. رهبر جدید عزیز ما دوباره انتخاب شد. امکان ارتباط با ایشون الان خیلی سخته، ولی به هر حال بودنش نقطه قوت بسیار بالایی است برای ما که بتونیم روند رو ادامه بدیم. ट्रंप का बहुत बड़ा दावा, हमारे पास हथियारों का नया जखीरा। Saudi Arabia, UAE, and by Qatar, and by Iran.
We were all set to go just about at this time right now, and it would have been a massive attack. We were all set to go, but when the Allies ask to call it off, you got to sort of say, well, let's see. And the reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. I call it the denuclearization of Iran. ईरान के परमाणु ठिकानों पर अगर अमेरिका और इजराइल की सीधी पहुंच हो जाती है तो ये वाकई में अमेरिका और इजराइल की ईरान पर सीधी जीत साबित करने का बेहतरीन मौका हो सकता है। लेकिन मौजूदा हालात में ईरान ने अपने तेवरों से फिर साबित कर दिया है कि ईरान रत्ती भर झुकने वाला नहीं है। जरा खबर को समझ लीजिए। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA की आड़ में ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर क्या नकेल करने की कोशिश कर रहा है और कैसे ईरान अमेरिका और इजराइल के इस परमाणु पंजे से खुद को बचाने में जुटा है। नहीं दिखाएंगे ईरानी परमाणु, ट्रंप के परमाणु पंजे पर प्रहार। ईरान ने IAEA को परमाणु ठिकानों तक पहुंच देने से साफ इनकार कर दिया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA, राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के होश उड़ गए हैं। मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने दो टूक कहा कि ईरानी कानून इस बात की अनुमति नहीं देता है कि IAEA ईरान के 3 परमाणु ठिकानों का दौरा करे। ईरान के इस्फहान, फोर्दो और नतांज परमाणु ठिकाने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। तीनों तकनीकी रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनके बिना ईरान का परमाणु ढांचा अधूरा है। अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि IAEA के जरिए ईरान के इस्फहान, फोर्दो और नतांज का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाए। IAEA चाहता है कि वो ईरान के तीनों परमाणु साइट्स इस्फहान, फोर्दो और नतांज का बारीकी से निरीक्षण करे और पता लगाए कि आखिर ईरान का 440 किलो 60% संवर्धित यूरेनियम कहां छिपा है। अब आप ये भी जान लीजिए कि ईरान के तीनों परमाणु अड्डे इतने ज्यादा अमेरिका, इजराइल और IAEA की आंखों की किरकिरी क्यों बने हुए हैं। इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी, यहां मुख्य रूप से यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी यानी UCF काम करती है। देश की खदानों से जो कच्चा यूरेनियम लाया जाता है, जिसे येलो केक कहते हैं, उसे यहां रासायनिक प्रक्रिया के जरिए यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस यानी UF6 में बदला जाता है। इसी गैस को बाद में संवर्धन के लिए दूसरे संयंत्रों में भेजा जाता है। यहां संवर्धित यूरेनियम से परमाणु रिएक्टरों के लिए फ्यूल रॉड्स, ईंधन की छड़ें तैयार करने का काम भी होता है। इस्फहान के आसपास ईरान का एक बहुत बड़ा सैन्य बेस और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है, क्योंकि इस इलाके पर हमला पूरे परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ तोड़ने जैसा माना जाता है। फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी, ईरान के पवित्र शहर कुम के पास स्थित यह संयंत्र सुरक्षा के लिहाज से सबसे अभेद्य और रणनीतिक रूप से सबसे खतरनाक माना जाता है। फोर्दो को एक विशाल पहाड़ी के अंदर लगभग 250 से 300 फीट की गहराई में कंक्रीट की मोटी परतों के नीचे बनाया गया है। इस बनावट के कारण इस पर पारंपरिक हवाई हमलों या बड़े बंकर बस्टर बमों का असर होना लगभग नामुमकिन माना जाता है। यहां आधुनिक और एडवांस सेंट्रीफ्यूज जैसे IR6 के जरिए यूरेनियम को सीधे 60% या उससे अधिक शुद्धता तक समृद्ध किया जाता है, जो मेडिकल रिसर्च के नाम पर सैन्य स्तर के बेहद करीब है। नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी, यह ईरान का सबसे बड़ा केंद्रीय और मुख्य यूरेनियम संवर्धन संयंत्र है, जो इस्फहान प्रांत के अंतर्गत ही नतांज शहर के पास मौजूद है। नतांज में बड़े पैमाने पर औद्योगिक स्तर पर यूरेनियम संवर्धन होता है। यहां जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे विशाल हॉल्स बने हैं, जहां हजारों की संख्या में सेंट्रीफ्यूज 24 घंटे घूमकर गैस को समृद्ध करते हैं। अपनी विशाल क्षमता के कारण यह संयंत्र हमेशा इजराइल और अमेरिका के निशाने पर रहा है।
इसीलिए ईरान ने दो टूक कहा है कि हाल में हमले का शिकार हुए अपने परमाणु ठिकानों का निरीक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों को अनुमति नहीं देगा। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघिर कालिबाफ ने कहा कि इन ठिकानों तक IAEA की पहुंच की खबरें पूरी तरह गलत हैं और देश का कानून इसकी इजाजत नहीं देता। सरकारी टीवी चैनल IRIB को दिए साक्षात्कार में गालिबाफ ने कहा कि ईरानी संसद और सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने ऐसा कानून बनाया है जिसके तहत बमबारी से प्रभावित परमाणु स्थलों तक किसी भी परिस्थिति में विदेशी निरीक्षकों को पहुंच नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि निरीक्षकों को वहीं पहुंच मिलेगी जिसकी अनुमति सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद देगी। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघिर कालिबाफ ने दो टूक कहा कि फिलहाल IAEA को केवल दो परमाणु प्रतिष्ठानों बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र और तेहरान अनुसंधान रिएक्टर तक ही सीमित पहुंच दी गई है और ईरान इसी व्यवस्था का पालन करेगा। इस समय दुनिया नाजुक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का मैक्सिमम प्रेशर अभियान और इजराइल का आक्रामक रुख है, तो दूसरी तरफ ईरान का आर पार का मूड और गल्फ देशों को जलता देखने की उसकी सीधी धमकी। एक गलतफहमी या एक भटकी हुई मिसाइल पूरे मिडिल ईस्ट को तीसरे विश्व युद्ध की ज्वाला में धकेल सकती है। अगर गल्फ जलता है तो उसकी लपटों से पूरी दुनिया का झुलसना तय है। अब देखना यह होगा कि वॉशिंगटन और तेहरान कूटनीति का रास्ता चुनते हैं या मिडिल ईस्ट की इस बारूद की सुरंग में माचिस की तीली लगा दी जाती है।